आज जो नीली सी शांत धरती आपको दिखती है, कभी ये वैसी नहीं थी। करीब 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में सिर्फ गैस और धूल की अनंत आंधी थी। हर तरफ टकराव और विस्फोट। ये कोई स्थिर जगह नहीं थी। इन टकराते कणों और चट्टानों से धीरे धीरे आकार लेने लगी हमारी धरती। लेकिन ये जन्म शांत नहीं था। ये था आग और विनाश का संगम। धरती एक जलते हुए गोले जैसी थी। हर जगह पिघली हुई चट्टानें, ज्वालामुखियों की अग्नि, आसमान से गिरते उल्कापिंड। न कोई जीवन, न नदियां, न समंदर, सिर्फ अराजकता। फिर हुआ एक टकराव जिसने इतिहास बदल दिया। धरती से टकराया एक विशाल ग्रहाकार पिंड और उसकी राख से जन्म हुआ हमारा चांद। यही चांद धीरे धीरे पृथ्वी को स्थिर करने लगा। उसने दिन रात का लय बनाया, समुद्रों की लहरों को नियंत्रित किया। जीवन के लिए धरती तैयार होने लगी। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। ज्वालामुखियों से उठती गैसें और भाप बादलों में बदल गईं। लाखों साल की बारिश से धरती पर पानी भरने लगा। पानी ने गड्ढों और गहराइयों को भरा। धरती अब आग का गोला नहीं रही। ये धीरे धीरे शांति और जीवन की ओर बढ़ रही थी। गहराइयों में रासायनिक तत्वों ने मिलकर अणु बनाए। वे जुड़कर जीवन का पहला बीज बने। लगभग 3-3.5 अरब साल पहले धरती पर पहला जीवन प्रकट हुआ। ये जीव बहुत छोटा था। एक कोशिकीय जीवाणु। नंगी आंख से नहीं दिखते, लेकिन आने वाले जीवन की नींव रखते थे। ये छोटे जीव महासागरों में पनपते रहे। वे ऊर्जा पाने लगे और धीरे धीरे बड़े जीवन का आधार बने। धीरे धीरे उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन पैदा की। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे धरती के लिए जीवन का आधार बन गई। धरती अब सिर्फ पत्थर और लावा नहीं थी, ये जीवित होने लगी थी। ये था आग और अंधकार से निकलकर जीवन की शुरुआत। धरती की महागाथा यहीं से लिखी जाने लगी। महासागरों में ये जीवन धीरे धीरे विविध रूप लेने लगा। कुछ जीव बड़े समूह बनाने लगे, कुछ बहुकोशिकीय जीव बन गए। समुद्र की गहराई अब केवल पानी नहीं थी, ये प्रयोगशाला बन गई थी, जहां जीवन ने नई ऊंचाइयां छूनी थी। और इस प्रकार धरती ने अपने इतिहास में पहला कदम रखा। ये वो क्षण था जब आग और अंधकार से निकलकर जीवन ने अपनी पहली किरण दिखाई। महासागरों में रहने वाले छोटे जीव लगातार काम कर रहे थे। वे सूर्य की रोशनी पकड़ते और उसे ऊर्जा में बदलते। यही था प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया से वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगी। पहले ये गैस बहुत कम थी, लेकिन करोड़ों सालों में ये बढ़ती चली गई। ये परिवर्तन धीमा था, लेकिन धरती के लिए सबसे बड़ा मोड़। ऑक्सीजन ने वातावरण को बदल दिया। आसमान नीला हुआ। ओजोन की परत बनी, जो धरती को हानिकारक विकिरण से बचाने लगी। शुरुआत में कई प्राचीन जीव इस ऑक्सीजन को सहन नहीं कर पाए। वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। यह पहला बड़ा विनाश था। लेकिन इसी विनाश ने नए जीवन को जगह दी। अब बहुकोशिकीय जीव पनपने लगे। छोटे समूह बड़े जीव बन गए। महासागर में जीवन तेजी से विविध रूप लेने लगा। ये थी ऑक्सीजन क्रांति, एक अदृश्य गैस जिसने धरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से शुरू हुई जीवन की असली यात्रा। धरती अब सिर्फ पत्थर और पानी का ग्रह नहीं रही, ये जीवित, बदलते और विकसित होने लगी थी। लगभग 550 मिलियन साल पहले धरती के महासागर में अचानक बदलाव आया। छोटे छोटे जीवों ने नए रूप लेना शुरू कर दिया। यह वो समय था जिसे वैज्ञानिकों ने कहा कैम्ब्रियन विस्फोट, जहां जीवन ने अचानक विविध रूप धारण किए। छोटे जेलीफिश जैसे जीव, कोरल और कछुए के पूर्वज और अनेक अजीब से जीव। महासागर अब केवल पानी नहीं थे, ये जीवन की प्रयोगशाला बन चुके थे। जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। बहुकोशिकीय जीव बनने लगे। सैनिक जैसे कवचधारी जीव, छोटे शिकारी और शिकार। हर जीव अपनी जगह बनाने लगा। प्रत्येक का अपना रास्ता, अपनी कहानी। धरती पर पहली बार विविधता का त्योहार शुरू हुआ। ये वो समय था जब जीवन ने सिर्फ पानी में ही नहीं,
धरती के इतिहास में अपनी गहराई छोड़ दी। लगभग 22.5 करोड़ साल पहले धरती पर जंगल, दलदली क्षेत्र और रेगिस्तान फैले हुए थे और जन्म हुए सबसे शक्तिशाली जीव डायनासोर। ये जीव बहुत बड़े और भयानक थे, कुछ उड़ने वाले, कुछ चलने वाले और कुछ पानी में रहने वाले। धरती पर उनका राज था। सैकड़ों लाख साल तक डायनासोर ने धरती पर शासन किया। धरती की तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी। हरे भरे जंगल, विशाल नदियां और विविध जीव। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। इसने केवल डायनासोर को ही नहीं, बहुत से जीवों को भी खत्म कर दिया। यह टकराव धरती के लिए नया युग लेकर आया। अब छोटे जीव और स्तनधारी धीरे धीरे सामने आने लगे। धरती का चेहरा फिर से बदलने लगा। यह वो समय था जब धरती ने सिखाया कि कोई भी जीवन स्थायी नहीं होता। हर विनाश के बाद नई जिंदगी का आगमन होता है। 6 करोड़ साल पहले डायनासोरों का अंत हो गया। धरती पर खाली जगह रह गई। छोटे और अनदेखे जीव, स्तनधारी, अब धीरे धीरे उभरने लगे। ये छोटे स्तनधारी धीरे धीरे विकसित हुए। उनमें बुद्धि, गति और अनुकूलन की क्षमता आई। कुछ जमीन पर रहने लगे, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे। इसके साथ ही जन्मे पहले पक्षी। अंधकार और जंगलों में उड़ते हुए वे धरती पर नए जीवन का संदेश लाए। अब धरती हरियाली और जीवन से भर गई। नदियां, पेड़ और विविध जीवों का साम्राज्य। हर जीव ने अपनी जगह बनाई। इस युग में धरती ने दिखाया कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ने, उड़ने और बदलने के लिए भी होता है। यहीं से इंसानों के आने तक का मार्ग तैयार हुआ। छोटे स्तनधारी और पक्षी धीरे धीरे धरती के हर कोने में फैलने लगे और जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। लगभग 5.5 लाख साल पहले धरती पर छोटे छोटे स्तनधारी धीरे धीरे विकसित होकर इंसानों में बदलने लगे। पहले इंसान जंगलों और मैदानों में रहते थे। वे आग का उपयोग करना सीख गए, आसपास के वातावरण और जानवरों के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। धीरे धीरे इंसान ने उपकरण बनाना शुरू किया, पत्थरों और लकड़ियों से साधन बनाए। वे शिकार करने, खाना इकट्ठा करने और अपनी रक्षा करने में सक्षम हुए। समय के साथ इंसान की बुद्धि बढ़ती गई, भाषा विकसित हुई, सांस्कृतिक पहचान और कला का जन्म हुआ। ये युग दिखाता है कि छोटे जीवों से लेकर इंसानों तक का सफर कितना लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। धरती ने हर विनाश और हर चुनौती के बाद जीवन को नए रूप में जन्म दिया है। और यही इंसानों का समय था, जहां उन्होंने धरती के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ना शुरू किया। आज हम उस नीली हरी धरती पर खड़े हैं, जहां कभी केवल आग और अंधकार था। धरती ने अरबों सालों में असीम परिवर्तन देखे हैं। महासागर, ज्वालामुखी, नए नए जीव, डायनासोर, स्तनधारी पक्षी और इंसान, हर जीव ने अपनी कहानी लिखी। हम इंसानों ने विज्ञान, कला और तकनीक में प्रगति की, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि धरती हमारी माता है। हम इसके निवासियों में से केवल एक हैं। भविष्य में जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। नई खोजें, नई तकनीक और नई दुनिया, ये सब धरती के साथ हमारे सफर का हिस्सा हैं। धरती ने हमें सिखाया कि हर विनाश के बाद नया जीवन आता है, हर चुनौती के बाद नया अवसर पैदा होता है। और यही महागाथा है जो लाखों सालों से लिखी जा रही है। आइए हम इस कहानी के अगले अध्याय को सतर्क, समझदार और सम्मान के साथ लिखें, क्योंकि हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी और हमारे भविष्य का घर है।